लद्दाख से बड़ी खबर सामने आई है। जाने माने समाजसेवी और शिक्षा से जुड़े कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि हाल ही में लेह में हुए प्रदर्शन और हिंसा के दौरान उन्होंने माहौल को इंपैक्ट करने की कोशिश की है। इस गिरफ्तारी के बाद लद्दाख ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में भी सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला से लेकर कांग्रेस और बीजेपी तक अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसे काफी दुर्भाग्यपूर्ण कदम बताया है, वहीं बीजेपी और बाकी दल इसे हालात के मद्देनजर जरूरी कार्रवाई भी मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों ने अपनी राय रखी है। अब सबकी नजर इस पूरे मामले की जांच और सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि क्या हुआ है और इसमें सोनम वांगचुक पर क्या इल्जाम लगाए गए हैं और इस पर किसकी क्या राय है। नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका लेह में हाल ही में हुए प्रदर्शन और हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि वांगचुक पर निगाह पहले से थी। उन्होंने कहा कि कल से लग रहा था कि गिरफ्तारी होगी और केंद्र सरकार वादों से पीछे क्यों हट जाती है। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा पर भी पलटवार करते हुए कहा कि एलओपी को बहाने ढूंढने की आदत है। मैं लद्दाख का एलजी नहीं हूँ, मेरी जिम्मेदारी वहाँ की सुरक्षा की नहीं है। मरकज की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी। शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। लेकिन अब उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। एलओपी साहब पहले ये समझाएं कि ये नौबत आई क्यों। एलओपी साहब को बहाने ढूंढने की बड़ी आदत है और जहां कसूर उनका होता है वहां किसी और को कसूरवार ठहराने की कोशिश करते हैं। मैं लद्दाख का एलजी नहीं हूं, लद्दाख की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना मैंने कहीं पे लद्दाख के वायलेंस को जस्टिफाई किया। वो जस्टिफाई करें ना कि लद्दाख के साथ जो वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ, जो हमारे साथ वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ। आखिरकार क्या मजबूरी है बीजेपी की? क्या इतना ही कसूर है जम्मू कश्मीर के लोगों का कि एलओपी साहब एलओपी हैं, सीएम नहीं है? क्या हमारे स्टेटहुड बनने के लिए या स्टेटहुड हासिल करने के लिए एलओपी साहब को सीएम बनना पड़ेगा? अगर यही है तो बताएं अदालत में कि जब तक हुकूमत नहीं बनती बीजेपी की तब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। हम तो कम से कम उनको इख्तियार में आने की इजाजत नहीं देंगे। एआईसीसी महासचिव जीएम मीर ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को अवांछनीय बताया। मीर ने कहा कि वांगचुक शांति प्रिय व्यक्तित्व के हैं और उन्होंने लद्दाख में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हालात को ज्यादा बल प्रयोग के बिना नियंत्रित किया जा सकता था और इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मेरे हिसाब से वो भी अनवांटेड है, मतलब स्टेप उठाने की जरूरत नहीं थी कि वो मोस्ट रेस्पेक्टेबल आदमी है, वो गांधीयन सोच का आदमी रहा है। उसने हजारों किलोमीटर पैदल यात्राएं की है, कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया, किसी से कोई सहायता नहीं ली है, मगर सिर्फ लद्दाख के हित के लिए उसने अपने आप को डेडिकेट किया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई। मीर ने बीजेपी पर कांग्रेस पर दोष डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई लद्दाखी और राजनीतिक हस्तियों ने गिरफ्तारी की निंदा की। सज्जाद कारगिली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सोनम वांगचुक को बेबुनियाद आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। वहीं पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि कभी भारत सरकार के चहेते और राष्ट्रवादी कहे जाने वाले सोनम वांगचुक को लद्दाख के लोगों के लिए शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम वांगचुक के एनजीओ और परियोजनाओं से जुड़े वित्तीय मामलों की भी चर्चा हो रही है। HIAL और SECMOL से संबंधित बैंक खातों और फंड ट्रांसफर पर सवाल उठाए गए हैं। इससे उनके सामाजिक राजनीतिक सक्रियता की छवि पर भी बहस छिड़ गई है। इस गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। कई नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने लद्दाख के राजनीतिक और सामाजिक हालात को गर्म कर दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस ने इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं बीजेपी ने हालात के लिए विपक्षी नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। इस पूरे मामले की निगाह अब सरकार की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
आपको बता दें कि लेह में हाल ही में हुए प्रदर्शन और हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और ये कहा कि वांगचुक पर निगाह पहले से थी। उन्होंने कहा कि कल से लग रहा था कि गिरफ्तारी होगी और केंद्र सरकार वादों से पीछे क्यों हट जाती है। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा पर भी पलटवार करते हुए कहा है कि एलओपी को बहाने ढूंढने की आदत है। मैं लद्दाख का एलजी नहीं हूं, मेरी जिम्मेदारी वहां की सुरक्षा की नहीं है। एआईसीसी महासचिव जीएम मीर ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मीर ने कहा कि वांगचुक शांतिप्रिय व्यक्तित्व के हैं और उन्होंने लद्दाख में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफी अहम योगदान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सिचुएशन को ज्यादा बल प्रयोग के बिना नियंत्रित किया जा सकता था और ये जो इवेंट है, ये जो घटना है, उससे उन्होंने काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी और ज्यादा तेज हो गई है। मीर ने बीजेपी पर कांग्रेस पर दोष डालने का प्रयास करने का आरोप लगाया और इसी बीच सोशल मीडिया पर कई लद्दाखी और राजनीतिक हस्तियों ने भी गिरफ्तारी की निंदा की है। सज्जाद कारगिली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा कि सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी है वो बेबुनियादी आरोपों के बेस पर की गई है। वहीं पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि कभी भारत सरकार के चहेते और राष्ट्रवादी कहे जाने वाले सोनम वांगचुक को लद्दाख के लोगों के लिए शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम वांगचुक के एनजीओ और परियोजनाओं से जुड़े वित्तीय मामलों की भी चर्चा हो रही है। एचआईएल और एसईसीएमओएल से संबंधित बैंक खातों और फंड ट्रांसफर पर सवाल उठाए गए हैं। इससे उनके सामाजिक राजनीतिक सक्रियता की छवि पर भी काफी बड़ी बहस छिड़ गई है। इस गिरफ्तारी के बाद लेह में जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। कई नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ अपनी आवाज भी उठाई है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने लद्दाख की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को और ज्यादा गर्मा दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस ने इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं बीजेपी ने हालात के लिए विपक्षी नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। इस पूरे मामले की निगाह अब सरकार की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। तो ये था सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से जुड़ा पूरा मामला। कब, कैसे और क्यों हुआ और अलग अलग पक्षों की क्या क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी लेह में हालात को देखते की गई है। वहीं विपक्षी दल और कई सामाजिक कार्यकर्ता इसे काफी गैर जरूरी बता रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद लद्दाख की राजनीति और समाज में नई हलचल भी दिख रही है और इंटरनेट सेवाएं भी कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है। अब ये देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आगे सरकार और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि ये जो इवेंट है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये लद्दाख के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर काफी गहरा इम्पैक्ट डालने वाला है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।